पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, सब कदीम तरीन मजाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकला। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से। बरसगीर के भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था, हमने उसको भी ऑन नहीं किया। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया। और ना सिर्फ ये कि सलूट किया, बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के पकड़ के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ शियाओं की बात नहीं है। अगर आप पारसी देखो, बौद्ध देखो, जूइश देखो, तो ये सारे कंट्रीज़ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया ही के पारसी है, इंडिया के अंदर ही इन सारे ये कम्युनिटी जो है उनको रहने का मौका मिले। और सिर्फ नहीं रहने का, खुल के रहने का, अपने डेमोक्रेटिक राइट यूज़ करने का, अपने फलने फूलने का और खुशी से रहने का जो मौका मिला है। अदरवाइज अगर आप देखो, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के नाम से अलग बना, और जो सबसे पहले कम्युनिटी आगे थी कि जो कहती थी कि नहीं, इंडिया और हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बनना चाहिए। उसमें सबसे पहली कम्युनिटी थी जो थी वो अहमदिया कम्युनिटी थी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो अहमदिया है वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद शिया सुन्नी वाला शुरू हुआ। अगर आप आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर जो भी बम विस्फोट मस्जिद के अंदर होते हैं ना, तो आपको 99.99% देखने को मिलेगा कि वो मस्जिद शिया की मस्जिद थी और सुन्नियों ने वहाँ पर हमला करवाया। अगर आप खुश है और अगर आप उस हिसाब से देखो, इंडिया के अंदर क्या कभी किसी मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है? कभी नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। जी, आपको पता है कि जब ये यजीद के दौर के बाद पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। बिल्कुल। फिर उन्होंने बैठ के बाजू काट दिया, बोले आज मोहम्मद अली जिना के भी जाएंगे हम, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी सिविलाइजेशन देखिए, कहाँ मोहनजोदारो, कहाँ सिंध, और कैसे मुसलमानों ने उन लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया है जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे। बिल्कुल। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया। और ना सिर्फ ये कि सलूट किया, बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमारी इज्तमाई नफ्सियाती जो कैफियत है वो ये है। हम अपनी जबान बोलते हुए शर्मिंदा है। पंजाबी अपनी जबान बोलते हुए, मादरी जबान बोलते हुए शर्मिंदा है। बहुत बड़ा सिपाही था, यानी जद्दोजहद आज़ादी में बरसगीर के भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था, हमने उसको भी ऑन नहीं किया। बल्कि शादमान एक इलाका है लाहौर का, जहाँ पे एक वो जवाद अहमद सिंगर है, कभी उनकी दास्तान सुन लीजिए, कितना उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, कि कितनी उन्होंने जदोजहद की कि इसका नाम शादमान चौक की जगह भगत सिंह चौक रख दो, क्योंकि यहाँ वो जेल, यहीं पे तो वो कैद था और कम्युनिस्ट था। मतलब मजे की बात है कि वो सिख भी नहीं था, वो तो कम्युनिस्ट था। और उसने अपने खुद लिखा हुआ भगत सिंह ने कि यानी बाकी जो लोग जद्दोजहद आज़ादी में जो शहीद हो रहे हैं, इनको तो ईमान ये है कि इन्हें आगे जन्नत मिल जाएगी। मैं जिस जगह कम्युनिस्ट बैठा हूँ, मैं तो इसके बगैर लड़ रहा हूँ, यानी मुझे तो आगे जन्नत, यदि वो तो मौत के बाद जिंदगी भी यकीन नहीं करते, उसके बावजूद वो कहता है मैं जिंदगी दे रहा हूँ अपनी। यानी इस तरह का वो आदमी था, हम उसको भी इजारा कर। तो ऐसी कौम जो अपनी जबान पे शर्मिंदा, लिबास पे शर्मिंदा, यानी वो अपने हीरोज पे शर्मिंदा, अपने कातलों से प्यार करने वाली, उनसे आप ये तवक्को रखें हमारे पख्तून भाई या बलोच भाई कि ये इनमें गैरत आ जाएगी और ये खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकलाब तो बड़ी दूर की बात है, हम तो शर्मिंदा खड़े हैं।
ये सबसे बड़ी अफसोस की और दुख की बात यही है कि हम अपनी जो कोई भी देश होता है, हम किसी भी देश के मुसलमान से मिलते हैं तो वो अपने देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और एक हमारे वाहिद एक हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहां का मुसलमान है जो अरब को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि अरब उनको धेले के भाव नहीं पूछते या उनको मानते नहीं है कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबर को अपना बाप बनाया, बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो यही था ना। तो वो तो ना पैदा हुआ यहाँ, ना वो मरा यहाँ, वो चला गया जहां से आया था वहीं दफन हो गया काबुल में जाके। वहां जबकि अब बमियान स्टैचू किसने तोड़े? जी आप बुद्धिज्म की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका है कि huge massive sculptures of the Buddha were carved into mountains. तो किसी ने हिंदुस्तानी ने जाके इंस्पायर किया ना आर्किटेक्चर। हमारा काम क्या, हमने जाके वो तोड़ दिया। डायनामाइट जो हमने इजाद नहीं की, बम बनाना नहीं आता हमें, हमारा सबसे एडवांस वेपन है तीर कमान। हमें यूं घोड़ों के ऊपर जाकर तीर कमान मार दिया। अरे उससे आगे बढ़ो भैया, कुछ